हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कक्षाएं निरंतर रूप से जारी है, यानी कि एक विषय को कंप्लीट होने के बाद में 2-5 दिन का गैप लेते हैं, वापस दोबारा आपकी कक्षाएं निरंतर रूप से शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो आपकी जीके की कक्षाएं चालू है, यानी कि आपके एसएसटी सामाजिक का संपूर्ण कोर्स होने के बाद में अब आपकी जो बारी है वो आपकी जीके की संपूर्ण कोर्स की है। अगर जीके की बात करें तो आपने देखा होगा, इससे पहले हमने भारतीय संविधान को कंप्लीट किया था। भारतीय संविधान में आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान में जितने भी टॉपिक थे उनका विस्तार रूप से हमने अध्ययन किया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि संविधान, जैसे कि मान लीजिए आपके थर्ड ग्रेड में संविधान है, आरएस में संविधान है, सेकंड ग्रेड में संविधान है, फर्स्ट ग्रेड में संविधान है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में उसकी प्रकृति को आपको देखना होगा, यानी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो अब आपकी जो कक्षाएं शुरू करेंगे वो राजस्थान की राजवेषस्थान के संविधान की बात करेंगे। अब मैं इसकी विषय वस्तु की बात करता हूं, आप यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ की जो विषय वस्तु है वो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मुख्य सचिव शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और पंचायती राज। अगर राज्य विधानसभा की बात करें तो ये आपके 2016, 2018, 2000 तक नहीं था, ये आपके लेटेस्ट 2022 में जोड़ा गया था, यानी कि 2016-18 के सिलेबस में नहीं था। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, देखो अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की तो जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति है, आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री है, दोनों ही है, लेकिन आप यहाँ पर समझना, जहां पर यहाँ पर आपके क्वेश्चन की प्रकृति देखोगे आपको समझना क्या है, यानी कि हम जो शुरुआत करेंगे वो आपको पहले समझना होगा। अगर मैं प्रकृति की बात करूं आपसे जीके की कक्षाओं में तो आपको प्रकृति समझ ली अगर आपने पढ़ने की तो आपका आसान हो जाता है पढ़ने का तरीका। अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके अनुच्छेद समझ जाते हैं, अनुच्छेद कौन से हैं, सत्या किस में है, क्या क्या है, किस तरह से आते हैं, ये भारतीय संविधान में आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके जीके में। लेकिन अगर आप इसी चीज को अगर आप 2011 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चनों को देखोगे, मैं आपको साथ में कराता भी हूं, अगर आप देखोगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तो आप देखोगे तो कहीं पर भी एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है या मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद शक्ति किस अनुच्छेद में है, शक्तियां कौन कौन सी है, क्या है। इनमें से हमेशा इसकी जो विषय वस्तु रही है वो यही रही है कि राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कौन से थे जो आरपीसी सदस्य रह चुके हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल है मिलान कीजिए जिन्होंने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई, कौन किसके समय मुख्यमंत्री था, कौन कौन से इसमें किसके समय राष्ट्रपति शासन लगा। यानी कि आपके बिल्कुल संविधान से संबंधित नहीं, आपके प्रमुख जिनके कार्य हैं मुख्यमंत्री उनके मिलान वाले, यानी कि यही चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। अगर आपको राष्ट्रपति याद है तो राज्यपाल में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ाई कराएंगे वो आपके जीके के हिसाब से कराएंगे, यानी कि आपको देखना होगा कि आपको पूरी चीजें उनको देखनी होगी, आपको विश्लेषण करना होगा। यही तरीका श्रेष्ठ होता है क्योंकि आपको उन चीजों में आपको भटकाव नहीं होना है, यानी कि आपको किस तरह से अपनी विषय को पढ़ना है तो इस चीज की आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा होती है इसमें से आपकी थोड़ी बात सिद्धांत वाले क्वेश्चन आते हैं वो सीधे आते हैं, तो इसकी ही शुरुआत करेंगे राजस्थान राज्य व्यवस्था के। अब आपको बता देता हूं मैं कि अगर आपके बहुत मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो सिलेबस तो कोई चेंज होता ही नहीं इसका संविधान का। अगर मैं बात करूं तो टोटल मिलाकर आपके 15 से 17 क्वेश्चन तो आपके भारतीय संविधान से आते हैं। इसके बाद में 7 से 8 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं, आपके राजस्थान के राज्यव्यवस्था से आते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन में से लगभग आपके 22 से 23 क्वेश्चन संविधान से आते हैं, ठीक है। यानी कि आप देखो कितना 20 से 23% आपका पोर्शन हो रहा है। अगर राजस्थान करंट अफेयर की बात कर ले, साइकोलॉजी की बात करें, राजस्थान जीके की बात करें, अगर ये दोनों पोर्शन अपने कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि एक चीज अपने कंप्लीट हो जाती है तो यकीन माने कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर आपका सब्जेक्ट भी अच्छा है, यानी कि अगर सब्जेक्ट भी अच्छा है, यानी कि जैसे मैंने आपको एसएसटी से कंप्लीट करा दिया, सामाजिक संपूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दिया है, इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगी नहीं है। अगर यानी कि आपने देख लिया होगा, पूरा चीजें देख लोगे तो इसमें एसएसटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे आपकी हिंदी है या आपके संस्कृत है या आपकी इंग्लिश है तो उसको भी आपको अलग अलग जगह से जहां से आप कंप्लीट करें तो उसको भी साथ में कंप्लीट कीजिए। यानी कि आपके जीके की और एसएसटी जो भी चीजें हैं आपकी विषय से उन दोनों को कंप्लीट कीजिए। यानी कि आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि हाँ, जिससे पहले कोई अभ्यर्थी थे जिन्हें अभ्यर्थियों के माले वेटिंग लिस्ट में रह गए होंगे, 1-2 मार्क्स से रह गए होंगे, तो उनके बराबर आपको लेवल लाना है। बाकी फिर आपकी जो कंपटीशन है वो कंपटीशन की भावना आप में आ जानी चाहिए। तो ठीक है, हम इस विषय की शुरुआत करेंगे राजस्थान राज्य व्यवस्था की। यानी कि जितने भी दिन 7 या 8 या 9 दिन जो इसमें लगेंगे उसके बाद में कंटिन्यू क्लास लगेगी, उसके बाद में 4-5 दिन का गैप रहता है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन इसके बाद में जब हमारी एक बार कक्षा शुरू हो जाती है तो कोई गैप नहीं रहता, यानी कि कक्षा पूरी होने के बाद में यानी कि एक
विषय पूरे होने के बाद में ही कोई गैप आता है। जिस तरह से भारतीय संविधान को कंप्लीट किया तो उसके कंप्लीट करने के बाद में ही गैप आया, इसी तरह राजस्थान राज्य व्यवस्था को शुरू करेंगे तो कोई गैप नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद में ही नए विषय को शुरुआत करेंगे, तब आपकी इस तरह से हम कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आपको आर्य मानुषी स्टडी ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको सेकंड ग्रेड की सभी संबंधित वस्तुएं आपको मिल जाएगी। आपको वहां पर चाहे नोट्स हो, आपको सिलेबस हो, आपको पूरे वर्ष के प्रश्न पत्र हो, सब आपको वहां पर मिल जाएगी, ताकि आपकी हमारे साथ जब तक आप तय करो तब तक आपको ऐप भी आपके साथ कार्य करता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से और नई शुरुआत से।